हेलो, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम प्रश्नावली 8.5 कर रहे थे। 3 प्रश्न हमने कर लिए थे। चौथा प्रश्न है हमारा, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, है ना। कमीज के लिए खरीदा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पेंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकालिए। कुल मिलाकर के नसरीन ने कितना कपड़ा खरीदा, ये बताना है ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कमीज के लिए कपड़ा खरीदा बराबर कितना खरीदा, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तीन मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। फिर बात करते हैं अपन पेंट के लिए। पेंट के लिए कपड़ा खरीदा पेंट के लिए कपड़ा खरीदा बराबर कितना, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। 5 को तुम 0.05 भी लिख सकते हो। तो बताना क्या है, कपड़े की कुल लंबाई। कपड़े की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कपड़े की कुल लंबाई बराबर दोनों की कर देंगे हम जोड़। तो देखो 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर कुल कपड़ा खरीदा, है ना। नसरीन ने कुल कितना कपड़ा खरीदा, कपड़े की कुल लंबाई बतानी थी, तो कपड़े की कुल लंबाई बराबर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर आ गई। ओके, अगला देखो। पांचवा है कि नरेश प्रातःकाल 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, वह कुल कितनी दूरी चला। देखो नरेश 1 मिनट, नरेश प्रातःकाल चला बराबर कितना चला, 2 किलोमीटर और कितना मीटर, 2 किलोमीटर 35 मीटर। 2 किलोमीटर और 35 मीटर, ठीक है। और फिर सायंकाल में भी है, सायंकाल में चला
1 किलोमीटर 7 मीटर। बताना क्या है अपने को कि कुल कितना चला, कुल कितनी दूरी चला। तो देखो कुल दूरी चला बराबर दोनों की क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। देखो 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कितना चला 3 किलोमीटर 42 मीटर। नरेश प्रातःकाल चला बराबर 2 किलोमीटर 35 मीटर, सायंकाल में चला बराबर 1 किलोमीटर 7 मीटर, कुल दूरी चला बराबर 3 किलोमीटर 42 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। तो देखो स्कूल पहुंचने के लिए बस से तय दूरी सबसे पहले हम लिखेंगे सुनीता द्वारा बस से तय दूरी बराबर, बस से तय दूरी बराबर कितनी हो गई 15 किलोमीटर 268 मीटर। ठीक है, फिर कार से भी कुछ दूरी तय करी। अब लिखेंगे कार से तय दूरी, कार से तय दूरी कार से तय दूरी कितनी है 7 किलोमीटर 7 मीटर। ये 7 तो किलोमीटर हो गए, 7 तो किलोमीटर हो गए और 7 मीटर हो गए। ठीक है, फिर है पैदल भी तेरी दूरी तय करिए। तो पैदल तय दूरी बराबर वो कितनी है, पैदल जो दूरी तय करी है वो है 500 मीटर की। तो इसको लिखेंगे हम 500 मीटर, है ना। किलोमीटर में कुछ भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पे लिखो किलोमीटर की जगह 00, किलोमीटर हो गया 0, यहाँ पर भी 0 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ 0 0 आ जाएगा 007, है ना। ये है। अब बताना क्या है कि उसका स्कूल घर से कितनी दूर है। तो हम लिखेंगे स्कूल से
हम लिखेंगे स्कूल से घर की दूरी बराबर इन तीनों की जोड़ आ जाएगी। इनको जोड़ा 7 और 8 15 के 5 हासिल का गया 1, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 775 तो आ गया मीटर। और 5 और 7 12 के 2 हासिल का जाएगा 1, 1 और 1 2, 22 किलोमीटर। यानी स्कूल से घर की दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर और 775 मीटर। सबसे पहले क्या लिखा? सुनीता द्वारा बस से तय दूरी बराबर 15 किलोमीटर 268 मीटर, कार से तय दूरी 7 किलोमीटर 007 मीटर, फिर पैदल तय दूरी 00 किलोमीटर 500 यानी 500 मीटर। तो घर से स्कूल से घर की दूरी बराबर तीनों की जोड़। तीनों को जोड़ दिया हमने तो हमारा उत्तर आ गया। यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा लेना। ओके, ये हो गया छठा। लास्ट है इसका 7वां प्रश्न कि रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा खरीदी गई खरीदारी का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका करने का। सबसे पहले हम लिखते हैं चावल खरीदे। तो देखो रवि ने चावल खरीदे बराबर 5 किलोग्राम 400 ग्राम। फिर चीनी खरीदी बराबर 2 किलोग्राम। चीनी कितनी खरीदी है? 2 किलोग्राम 20 ग्राम। दो किलोग्राम और ये 20 को क्या लिखेंगे? 020 ग्राम, है ना। फिर तीसरी चीज़ क्या खरीदी है? आटा। तो लिखेंगे आटा खरीदा बराबर 100 किलोग्राम 850 ग्राम। 100 किलोग्राम 850 ग्राम। ठीक है। अब कुल भार बताना है। तो कुल भार बराबर क्या कर देंगे? इन तीनों की जोड़ कर देंगे। कुल जब भी बताते हैं तो जोड़ देते हैं। देखो यहाँ तीनों की तरफ 0 आ रहा है, 0 का 0 हो गया। यहाँ 5 और 2 7 आ रहा है तो 7 हो गया। 8 4 12 आ रहा है, 12 के आएंगे 2 हासिल का जाएगा 1। ये तो आया है हमारा ग्राम। फिर 5 और 1 6, 6 और 2 8, और ये 0 का 0 और ये 1 का 1, यानी 108 किलोग्राम 270 ग्राम। रवि ने चावल खरीदे बराबर 5 किलोग्राम 400 ग्राम, चीनी खरीदी बराबर 2 किलोग्राम 020 ग्राम, आटा खरीदा बराबर 100 किलोग्राम 850 ग्राम। तो कुल भार बराबर तीनों की जोड़। ओके, ये प्रश्नावली हो गई हमारी कंप्लीट। थैंक यू 6th क्लास।